केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य लुका-छिपी का परिणाम है। पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ महादेव अपनी इच्छा से प्रकट नहीं हुए थे? वे पांडवों से छिप रहे थे। वही पांडव जो धर्म की रक्षा करने वाले थे, उन्हें ही भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए। यह कथा शुरू होती है महाभारत की राख से। युद्ध का शोर शांत हो चुका था। पांडव विजय के सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके हृदय में पराजय का शोक था। अपने ही कुल, गुरुओं और असंख्य योद्धाओं के वध का महापाप उनके मन को जलाता रहा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे पहले भगवान कृष्ण के पास गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि इस कर्म बंधन से केवल भगवान शिव ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। पांडव महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़े, लेकिन महादेव युद्ध के उस भीषण रक्तपात से रुष्ट थे और उन्होंने दर्शन न देने का निश्चय किया। जब पांडव उन्हें खोजते हुए काशी पहुंचे, तो महादेव वहां से अंतर्ध्य होकर हिमालय चले गए, जिसे आज गुप्त काशी कहते हैं। पांडव भी अडिग थे और उन्होंने महादेव का पीछा करते हुए हिमालय की दुर्गम घाटियों तक पहुंच गए। अपने पीछा किए जाने का आभास होते ही महादेव ने बैल का रूप धारण किया और चर रहे पशुओं के झुंड में छिप गए। भीम ने अपनी युक्ति लगाई, विराट रूप धारण किया और अपने पैर 2 पर्वतों पर फैला दिए। सारे पशु उनके पैरों के नीचे से निकल गए, पर एक बैल वहीं अड्डा रहा, जिसे देखकर भीम तुरंत समझ गए कि यह साधारण पशु नहीं, यह स्वयं महादेव हैं। जैसे ही भीम उसे पकड़ने के लिए झपटे, महादेव पृथ्वी में समाने लगे, लेकिन भीम ने फुर्ती दिखाते हुए बैल के पृष्ठभाग को पकड़ लिया। पांडवों की अटूट श्रद्धा और पश्चाताप को देखकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और गोत्र हत्या के पाप से मुक्त किया। जिस पृष्ठभाग को भीम ने पकड़ा था, वही आज केदारनाथ का स्वयंभू त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग है। यह कथा प्रमाण है कि जब भक्त सच्चे पश्चाताप और अटूट श्रद्धा के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, तो ईश्वर को छिपना छोड़कर प्रकट होना ही पड़ता है। कमेंट्स में महादेव के सभी भक्त जय श्री केदार अवश्य लिखें।